जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के हमारे रुद्रनॉमिक्स के नए सेशन पे। तो आप लोग रूबरू होंगे कि अमेरिका ने जो है हमला करके मादुरो प्रेसिडेंट जो कि वेनेजुएला के थे उनको वहां से बाहर निकाल लिया और अब कब्जा किया गया है वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर। ये दावा किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप। तो आज के सेशन में जानेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा भारत के ऊपर, पर्टिकुलरली हमारे ऑयल सेक्टर के ऊपर एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो रहने वाला है। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो के, पूरी डिटेल में करेंगे इसको एक्सप्लेन। तो सबसे पहले देखिए, जहां कुछ फैक्ट के बारे में अगर बात की जाए कि वेनेजुएला जो है दुनिया के सबसे अधिक ऑयल रिजर्व्स लेके बैठने वाला एक इकलौता देश है। एस्टिमेट्स ये हैं कि ओवर 300 बिलियन बैरल्स जो हैं, यानी कि 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। 1/5 ऑफ वर्ल्ड प्रोवन ऑयल रिसोर्सेज जो हैं इस कंट्री के पास हैं, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस था अमेरिका का यहाँ पे इंक्लूड करके इस तरीके से जो है कब्जा कर लेना इनके रिसोर्सेज के ऊपर। सऊदी अरेबिया को हालांकि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अधिक जो ऑयल एक्सपोर्टर आज की डेट में है वो सऊदी है, लेकिन जो प्रोवन ऑयल रिजर्व्स हैं वो सऊदी के वेनेजुएला से कम है। यानी कि आप ये देखिए कि आज की डेट में वेनेजुएला जो है वो उत्पादन जो है कम कर रहा था, रिफाइन कम कर रहा था, इसीलिए जो है सऊदी जो है वो फर्स्ट नंबर पे था। बट अगर ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि वेनेजुएला नंबर 1 पे आ जाए। सो अभी के जो फैक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं उसके मुताबिक वेनेजुएला सिर्फ जो है 1 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता था, जहां ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो है ऑयल का वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे से भी अधिक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना फर्क था वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन में और दुनिया का जहां पे हम स्टैंड देख रहे हैं। तो ये तो हुई कुछ आज के फैक्ट की बात। अच्छा, अब देखिए इसमें रीजन जो दिखाई पड़ते हैं कि ये आउटपुट जो है लिमिटेड क्यों चल रहा था। देखिए 2018-2019 के साल से ही जो है यूएस और वेनेजुएला के बीच में टसल जो है वो बढ़ रही थी। सैंक्शंस जो हैं ऑयल सेक्टर वेनेजुएला के ऊपर जो है देखने को मिलते थे। सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसकी वजह से वेनेजुएला जो है वाज इनटू एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। रीजन क्या था? डेफिनेटली अमेरिका ने अगर सैंक्शंस लगा रखे हैं तो जो बाकी की दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी यहाँ पे निवेश नहीं कर पा रहा था। अगर हम अपनी खुद की बात करें, भारत की बात करें, तो इंडिया के भी जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इनके बहुत सारे यहाँ पे ऑयल से जो वेनेजुएला से ऑयल के इंपोर्ट्स आते थे उनके अंदर कटौती जो है वो काफी की गई थी। तो ये बहुत मेजर रीजन था कि वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इतना कम दिखाई पड़ा हमें दुनिया के मुकाबले। चलिए अब आते हैं पर्सपेक्टिव में, भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि इंडिया भारत के ऊपर जो है क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है कि जो अब वेनेजुएला के अंदर घटनाएं घटी है। तो पहली बात तो देखिए, अगर एक फैक्ट की बात करें तो इंडिया जो है, भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और हम अपनी इंपोर्ट्स के थ्रू ही नीड जो है उनको मीट करते हैं। कितना? ओवर 88% हमारी जरूरतें जो है वो क्रूड की हम बाहर से खरीद कर तेल को पूरा करते हैं। अब इसमें मेजरली जो हमारा स्टेट ओन्ड ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है आपका, ओएनजीसी के नाम से, इसकी जो ओवरसीज आर्म है, यानी कि जो बाहर विदेशों में ऑपरेट करती है, उसका नाम है ओएनजीसी विदेश, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है ओएनजीसी का। इसका वेनेजुएला के अंदर भी जो है मौजूदगी इसकी थी अभी तक। 2 प्रोजेक्ट्स में, सैन क्रिस्टोबल में एंड काराबोवो 1 ऑयल फील्ड जो था, इन दोनों ऑयल फील्ड्स में ओएनजीसी विदेश का स्टेक था 40% एंड 11%। और अगर हम देखेंगे इसी निवेश के चलते जो डिविडेंड्स अभी भी हमारे ओएनजीसी विदेश के वहां पेंडिंग बचे हुए हैं, वो तकरीबन $500 मिलियन से भी ज्यादा का पैसा वहां फंसा हुआ है ओएनजीसी विदेश का। दूसरी बात, अब ये एक तो जो पैसा फंसा हुआ है वो, और दूसरा कि क्या अब के समय से ओएनजीसी विदेश जो है वो क्या वेनेजुएला में आगे अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल एक्सट्रैक्शन वहां पे जो है कर पाएगा। तो ये निर्भर करता है कि अमेरिका और वेनेजुएला की जो नई लीडरशिप आती है वो कैसे नेगोशिएट करते हैं, क्या सस्पेंड किए जाएंगे सैंक्शंस या उनको ईज आउट किया जाएगा, जैसा कि हिंट्स मिल भी रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। तो यदि ऐसा होता है तो ओएनजीसी विदेश जो है वो रिकवर कर पाएगी यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को,
एंड ये पैसा जो है यहाँ से निकलने की उम्मीद दिखती है। एक बात, दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके चलते देखिए बात क्या है कि वेनेजुएला के अंदर जो ये पैसा फंसा था ओएनजीसी विदेश का, इसको निकालने के लिए वहां से ऑलरेडी जो है यूएस से अप्रूवल मांगा गया था, क्योंकि सैंक्शंस यूएस की तरफ से थे। तो इट सॉट स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू ऑपरेट 2 ऑफ दीज ऑयल प्रोजेक्ट्स, सैन क्रिस्टोबल एंड काराबोबो 1। बट ये अप्रूवल जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं दिए गए, तो ये इसीलिए जो है सारी चीजें यहाँ पे स्टक होके रह गई ओएनजीसी विदेश के लिए, जो इन 2 जगहों पे ऑपरेट करता था वेनेजुएला के अंदर। मैं आपको मैप पे इसकी डिपिक्शन दिखा देता हूँ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यानी कि दिस इज द कंट्री वेनेजुएला, और ये इसका आप कह सकते हैं जो थोड़ा वेस्टर्न कोस्ट वाला, वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है। इस तरफ ये सैन क्रिस्टोबल है, जहां पे ओएनजीसी विदेश का स्टेक है। एंड दूसरा जो इसमें हमारे पास काराबोबो ऑयल फील्ड, ये आपको रिलेटिवली नॉर्दर्न साइड पे देखने को मिलेगा वेनेजुएला के। ये ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है वेनेजुएला के, ठीक है। तो ये 2 मेजर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जहां तक इंडिया की कंसर्न है, जहां तक ओएनजीसी विदेश का जो है कंसर्न है। चलिए अब देखिए ओएनजीसी जो है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स से अप्रूवल जो है हमने मांगा था ओएनजीसी विदेश ने, वो किसके तहत था? एक मॉडल जिक्र में चल रहा है आजकल, शेवरॉन मॉडल इन वेनेजुएला। देखिए शेवरॉन जो है वो यूएस की लीडिंग ऑयल कंपनी है जो ऑपरेट करती है वर्ल्ड वाइड, एंड इसी शेवरॉन के नाम के ऊपर शेवरॉन मॉडल है। अब ये देखिए क्या है कि दिस मॉडल जो इसके नाम पे पड़ गया, ये अलाउ करता है फॉरेन ऑयल कंपनीज को टू ऑपरेट इन द कंट्री आफ्टर रिसीविंग स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूएस की तरफ से अप्रूवल के बाद ही ये किया जा सकता है। और जो ये हम मॉडल की बात कर रहे हैं, दिस इज रेफर टू एज द शेवरॉन मॉडल इन द ऑयल इंडस्ट्री। वाई? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की ये मेजर कंपनी शेवरॉन ऑयल was the first to operate in sanctions hit Venezuela through this route। किस रूट के जरिए? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से एक अप्रूवल के बाद, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ओएनजीसी विदेश ने भी ये अप्रूवल मांगा था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अप्रूवल अभी तक जो है वो पेंडिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते ये अभी जो पूरी बात करी कि भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। देखिए अच्छी बात ये हो सकती है इसमें कि अगर ये डील्स जो है, मतलब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है वेनेजुएला के अंदर और अमेरिका, इन दोनों के बीच में, जो कि ऑब्वियसली एक यूएस फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा, तो उसके चलते ये डील्स ईज आउट करेंगी सैंक्शंस को, और वो ओएनजीसी विदेश के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। चलिए ये तो हुई ओएनजीसी विदेश की बात। दूसरी बात आती है कि क्या हमारे यहाँ से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, भारत के प्राइवेट सेक्टर में से भी कोई ऑपरेशंस हो रहे थे वहां पे? बिल्कुल। इसमें देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, RIL, रेगुलर बायर था वेनेजुएला के क्रूड का 2019 से पहले। पर्टिकुलरली कैराकास जो है वेनेजुएला की राजधानी है, तो कैराकास के नाम से भी हम यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं। 2019 से पहले सैंक्शंस लगाए जाने तक रिलायंस जो है मेजरली इंपोर्ट करता था, और उस समय तक ये कहा जा रहा है, और ये देखा गया स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, अगर हम डेटा देखें, कि वेनेजुएला यानी कैराकस जो है वो न्यू दिल्ली का 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था इन 2019। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 20% ऑफ द ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, 20 जो टोटल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे थे, 20% हम वेनेजुएला से इंपोर्ट कर रहे थे। अराउंड क्लोज टू 16 मिलियन टन ऑफ क्रूड टू इंडियन रिफाइनर्स कहां से आ रहा था? वेनेजुएला से। इसके बाद जो है कहानी जो चलती है वो थोड़ी ऐसे चलती है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला के बीच में रिफ्ट बढ़नी शुरू होती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेके यूएस जो है वेनेजुएला के ऊपर कंडीशंस कुछ लगाता है कि आप जो है इसको फ्री एंड फेयर तरीके से ढंग से कंडक्ट करिए, जल्दी कंडक्ट करिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, जहां पे वेनेजुएला जो है वो डिनाई कर देता है यूएस की डिमांड्स को। उसके पश्चात क्या देखने को मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट गोज ऑन इम्पोजिंग सैंक्शंस, कि वो सैंक्शंस जो है वो लगा देता है, और यहां से हमें अल्टीमेटली अपने इंपोर्ट्स कम करने पड़ते हैं, जीरो आउट करने पड़ते हैं। और 2025 समझ आते आते तक, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेटन करता है और ज्यादा टैरिफ्स बाकी कंट्रीज पे, अगर वो वेनेजुएला का क्रूड खरीदेंगे, तो जीरो आउट हो जाते हैं हमारे इंपोर्ट्स भी यहाँ से, कि हम जो है उसके बाद बंद कर देते हैं वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदना, ठीक है।
ये तो हुई बात भारत को लेकर। अच्छा, अब इसमें देखिए अच्छी बात क्या है कि जो ये डील्स अभी दिखाई पड़ रही हैं कि ये सैंक्शन जो हैं वो लिफ्ट ऑब्वियसली करेंगे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए जाएंगे। क्यों? तभी जो है ये इतना पैसा, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन दिस इज मोर देन 1500 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ ऑयल जो वहां पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उसमें नेचुरली अमेरिका अपना फायदा देख ही रहा है। अमेरिका अपना फायदा इस तरीके से भी देख रहा है कि डॉलर का वर्चस्व जो है दुनिया में वो भी बना रहेगा, कि यूएसडी को बाईपास करके जो है डील नहीं हो पाएंगी। अब आपको तेल की खरीद फरोख्त के लिए जो है डॉलर के थ्रू ही जो है वो रास्ता जाएगा। तो यूएस ने एक तो जो है अपनी करेंसी को, जिसके बारे में कहा जाता था कि डी डॉलराइजेशन जो है वो बढ़ रहा है दुनिया में, कंट्री जो है वो ऑल्टरनेट करेंसीज जो है वो खोज रही हैं। उसके अंदर ब्लॉक्स जो हैं उनके बारे में भी बात की जा रही थी, जैसे ब्रिक्स के बारे में कहा जा रहा था। ब्रिक्स अपना खुद का करेंसी जो है उसके बारे में बात कर रहा है। बट यहाँ पे फिलहाल इस स्टेप से ना सिर्फ ये देखिए, इसमें ड्रग्स वाला जो एंगल है, चलिए वो तो एक दूसरी बात होगी, वो दिखाने के लिए ज्यादा है। जो पीछे का खेल है वो खेल तो समझ लीजिए ऐसा है कि इसमें मेजरली एक तो अमेरिका को दिखे यहाँ पे रिसोर्सेज जिससे उसकी आंखों में चमके तारे, और दूसरा उसको दिखा कि डॉलर के वर्चस्व को और बचाने के लिए थोड़ा और लंबे समय तक डॉलर को, जिसको बोलते हैं कि दुनिया में जो उसका डोमिनेंस है उसको बरकरार रखने के लिए जो है ये एक स्टेप उठाया गया है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए अब आते हैं कि दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए हमने भारत के ऊपर और भारतीय जो कंपनियां हैं, चाहे वो ओएनजीसी विदेश है या प्राइवेट सेक्टर है, दोनों के ऊपर बात कर लिया कि कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बात आती है कि दुनिया यानी कि वर्ल्ड एनर्जी मार्केट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर इफेक्टिवली जैसे कि ये भी चीजें दिख रही हैं एज ऑफ टुडे, अगर वेनेजुएला के पूरी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर अमेरिका सक्सेसफुली इफेक्टिवली कब्जा कर लेता है, जो कि कर ही लिया है, और इसको बरकरार रखता है, तो इससे ऑयल, मोर ऑयल इज लाइकली टू फ्लो ग्लोबली ऑब्वियसली, एंड पोटेंशियली एक बियरिश इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ऑयल प्राइसेस में इन द लॉन्ग रन। बियरिश इम्पैक्ट का मतलब ये हो गया कि प्राइसेस जो हैं, उम्मीद यही रहेगी कि प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहे, वो बिनाइन रहे, मॉडरेट रहें, बहुत ज्यादा जो है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले, बहुत राइज ना करें। बट टू बी श्योर ऑल ऑफ दीज वुड टेक अ फ्यू ईयर्स टू बी टैंजिबली फेल्ट। इसका रीजन क्या है कि काफी अभी इसके अंदर निवेश जाएगा। जो इल मेंटेन्ड वेनेजुएलन ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पोटस यानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कही गई, बट अगर ऐसा होता है दिस कैन ओपन more doors for the Venezuelan oil to float freely in the international market and including India। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो वी आर ऑलमोस्ट यू कैन से सिक्योर्ड, ऐसा कोई डिसरप्टिव इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ेगा हम अगर भारत की बात करें तो। एंड अगर हम दुनिया की बात भी करें, विश्व की बात भी करें, तो देन ऑल्सो इट इज वेल कुशन्ड बाकी जगहों से जितना अभी हम देख पा रहे हैं ऑयल के सप्लाईज। तो इतना डिसरप्टर जो है नहीं होने की उम्मीद दोनों पे, भारत पे भी और दुनिया के ऑयल सप्लाईज पे देखने को मिलेगी। हाँ, अच्छी बात यह है कि जो हमारा पैसा फंसा हुआ था ओएनजीसी विदेश का, एंड जो वहां पे और आगे इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, या और जो आरआईएल भी इंपोर्ट करता था, वो हो सकता है वापस से स्मूथली कैरी होने स्टार्ट हो जाए वंस दीज थिंग्स आर थ्रू। चलिए, तो ये आज तक अभी तक जो इसका एनालिसिस है वो हमने आज की वीडियो में कर लिया है। इस पे आगे और कोई बात जो होगी, डेवलपमेंट्स होंगे, वील कीप अ टैप ऑन इट। और उसके लिए जो है आप रुद्रनॉमिक्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले ऐसे ही एक और अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।